हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चाय जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तैयार करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, वो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं हम लोगों का आज का वीडियो, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 का स्टूडेंट्स लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप आप लोग एंजॉय करिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं। तो देयर आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स यहाँ पे है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो कैपिटल अकाउंट हम लोगों को तैयार करना रहता है। पहला का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या फ़र्क है मैं नीचे डिस्कस किया हूँ। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि हम लोगों का जो पहला वाला मेथड है दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें दो अलग अलग लेजर अकाउंट तैयार किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुद और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड मेथड। जो दूसरा मेथड है दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, ओनली वन लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड और उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में किस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तैयार करते हैं और किस तरीके से हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट को तैयार करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने एज्यूम किया है कि देयर आर टू पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक है, फर्म में दो पार्टनर्स हैं, पहले का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। तो पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। ओपनिंग कैपिटल आप लोग क्रेडिट साइड में दिखाओगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट आप लोग क्रेडिट साइड में यहाँ पे ऐसे शो करना। अगर कोई पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कोई भी बैलेंस इंट्रोड्यूस किया होगा तो उसको क्रेडिट साइड में आप लोग दिखाना। कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी ड्रॉइंग्स किया होगा, कोई भी कैपिटल विदड्रॉ किया होगा तो आप लोग उसको डेबिट साइड में दिखाना। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा उसको आप लोग यहाँ पे शो करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, आप लोग एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए ऐसे कि सपोज पार्टनर एक्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पार्टनर एक्स का ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए कि 2000 रुपीज़ था। ड्यूरिंग द ईयर उसने 4000 रुपीज़ और इंट्रोड्यूस किया, तो 2000 पहले से था एक्स के अकाउंट में, 4000 और इंट्रोड्यूस हुआ, 4000 प्लस 2000 कितना हो गया, 6000 रुपीज़ हो गया। और मान लीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर उसने ड्राइंग्स किया है 1000 रुपीज़ का, तो 6000 उसके अकाउंट में होना चाहिए था, 1000 उसके अकाउंट से निकल गया, तो अब उसके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, दैट इज 5000। तो 5000 प्लस 1000 दोनों तरफ इक्वल करके दिखा देंगे, दैट इज 6000। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं यहाँ पे महसूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में वो सारे चीज़ें जाते हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम लोगों ने देखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो है वो नहीं जाएगा करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अगर करंट अकाउंट का ईयर के स्टार्टिंग से कुछ बैलेंस है तो हम लोग वो शो करेंगे, नॉट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड जो है उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग शो नहीं करेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो शो करेंगे, बट हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर या कैपिटल विदड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर वो नहीं शो होगा। इंस्टेड हम लोग क्या क्या चीज़ शो करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी, सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि मैंने देखिए सैलरी के बाद एटसेट्रा वर्ड यूज़ किया है, मतलब किसी भी तरह का रेम्युनरेशन, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो कमीशन हो, एनीथिंग दैट इज पेड टू द पार्टनर विल बी शोन ओवर हियर। मैं यहाँ पे और स्पेसिफिकली शो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप शो करना क्रेडिट साइड में। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोग डेबिट साइड में दिखा देना, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोग डिवाइड कर देना। डिवाइड करके जितना आएगा रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के अकाउंट में आप लोग शो करना। और इसके अलावा शेयर ऑफ रिजर्व्स आप लोग शो करना, ठीक है। ये सारे चीज़ें क्रेडिट साइड में जाएंगे। डेबिट साइड में क्या क्या जाएंगे? शेयर ऑफ लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और क्लोजिंग बैलेंस। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि पार्टनर एक्स है, पार्टनर एक्स का करंट अकाउंट का बैलेंस 2000 रुपीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज 1000 रुपीज है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 1000 रुपीज, सैलरी उसको 1000 रुपीज मिला, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1000 रुपीज और रिजर्व का भी बैलेंस 1000 रुपीज। तो ये सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। 2000 प्लस 1000 3000, 3000 प्लस 1000 4000, 4000 प्लस 1000 5000, 6000 7000, 7000 रुपीज टोटल क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा टोटल। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं हो सकेगा, ठीक है। ड्राइंग्स मान लीजिए कि उसने 1000 रुपीज का ड्राइंग्स किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लीजिए कि 500 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, ठीक है। तो 7000 में से आप लोग 1500 को माइनस कर देना, तो 5500 रुपीज पार्टनर एक्स का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे अपीयर करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ जा रहा है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को लिस्ट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट लेना, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करना, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाना, ठीक है, सैलरी, वेजेस, कमीशन, एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, फॉर एग्जांपल फीस एटसेट्रा, वो सारे चीज़ें आप दिखा देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर बैलेंस शीट में है तो उसको बांट के दिखाना, रिजर्व्स अगर है तो उसको बांट के दिखाना। इसके अलावा डेबिट साइड में क्या क्या चीज शो करना? डेबिट साइड में आएगा शेयर ऑफ लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। दोनों साइड का इंश्योर करना, दोनों साइड का बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए जैसे कि हर लेजर में होता है। अच्छा, इसके अलावा अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिंगल एक ही अकाउंट आप लोग देख रहे हो वो बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस सिंगल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो आप लोग देख रहे हो फिक्स कैपिटल मेथड में जितना भी आप आइटम्स देख रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो भी आइटम्स आप देख रहे हो वो सारे के सारे आइटम्स आपको सिंगल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही नजर आ जाएगा। मैं आप लोगों को अभी तुरंत इसको शो करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैंने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें देखिए क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें मैंने शो किया। क्रेडिट साइड में जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, बाय बैलेंस बीटी करके हम लोग इसको दिखाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, फीस, कमीशन और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स, ठीक है, और पीएल अकाउंट का बैलेंस। तो ये सारे चीज़ें। अच्छा, पीएल अकाउंट अगर मान लीजिए कि पीएल अकाउंट एसेट साइड में अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट का तो इसका मतलब वो लॉस है, तो उसका जो बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली आप लोग समझ सकते हैं कि उसका बैलेंस, लॉस का बैलेंस किस तरफ हम लोग दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ क्रेडिट साइड। इसके अलावा शेयर ऑफ लॉस डेबिट साइड में जाएगा, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में जाएगा। तो याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस के अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, फीस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स और पीएल अकाउंट का जो बैलेंस है ये सब क्रेडिट में जाता है, जबकि डेबिट साइड में शेयर ऑफ लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग शो करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या नोटिस किए? हम लोग यहाँ पे ये नोटिस किए कि हम लोग जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो एक ही सिंगल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसमें तमाम सारे आइटम्स आ जाते हैं जो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का दो अकाउंट मिल करके बनाया जाता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का हर एक आइटम आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। अब
किसी किसी स्टूडेंट का अगर मन में ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि सपोज मान लीजिए कि सर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया कि हम लोगों को कौन सा मेथड से क्वेश्चन को बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाएं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएं। तो नथिंग गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलवेज अज्यूम दैट द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब अगर कुछ नहीं बोला होगा तो आप लोग क्या करिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अज्यूम कर लीजिएगा और आप लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही छोड़ेंगे हम लोग। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, नॉलेज इज पावर।